पहला प्यार पार्ट 10। मैं बिलाल के कमरे में खिड़की में जाकर खड़ी हो गई और अंदर अम्मी और बिलाल के खेल को देख रही थी। अम्मी ने कोई चीज़ बिलाल को खिलाई और कहा कि ये खाकर थोड़ी देर के बाद शुरू करते हैं। मैं बड़ी हैरान हुई कि आखिर अम्मी ने बिलाल को क्या चीज़ खिलाई। मैं समझती थी कि खाली मैं ही इस चीज़ की ख्वाहिशें ज़्यादा रखती हूँ, लेकिन मेरी अम्मी तो मुझसे भी 4 हाथ आगे निकली थी। और फिर बिलाल और अम्मी आपस में कुछ बातें कर रहे थे। शायद अम्मी बिलाल से कह रही थी कि बिलाल तुम चले जाओगे, मुझे तुम्हारी याद आएगी और तुम्हारी कमी कौन पूरी करेगा। तुम्हारे बॉस तो बस ऐसे ही हैं, उन्हें तो मेरा कुछ ख्याल तक नहीं है और वो तो थक के हार जाते हैं और आते ही सो जाते हैं। वो तो अच्छा हुआ कि तुम होते हो सारी कमी को पूरा कर देते हो। तकरीबन कोई 30 मिनट तक अम्मी और बिलाल आपस में बातें करते रहे। फिर अम्मी ने कहा कि बिलाल चलो तैयार हो जाओ, शुरू करते हैं। फिर अम्मी भी तैयार हो गई और बिलाल भी तैयार हो गया। अम्मी बिलाल के उसको और बड़ी महारत के साथ खा रही थी। तकरीबन 15 मिनट के बाद वो दोनों शुरू हो गए और मैं देख रही थी और पानी पानी हो रही थी, क्योंकि वो लोग 1 घंटे से ऊपर जा चुके थे और अभी तक भी लगे हुए थे। मैं समझ गई थी कि अम्मी ने जो चीज़ बिलाल को खिलाई है वो बड़ी ताकतवर है। मैं बड़ी हैरान हुई कि आखिर इतना ज़्यादा ताकतवर बिलाल कैसे हो सकता है। बस इस दवाई का असर था। तकरीबन 2 घंटे तक अम्मी और बिलाल लगे रहे और फिर मैंने देखा कि दोनों एक साथ ही फाइनल हो गए थे। और फिर अम्मी बिलाल को कह रही थी कि बिलाल आज आखिरी मुलाकात को तुमने यादगार बना दिया है, इस मुलाकात को भी कभी नहीं भूलूंगे। तुमने तो मुझे आसमान की सैर करा दी है। बिलाल कह रहा था मैडम मैं भी आपको गांव जाके बहुत मिस करूंगा। बिलाल की ये बात सुनकर मुझे अजीब लगा, क्योंकि बिलाल ने मुझे तो कभी नहीं कहा था कि मैं तुम्हें मिस करूंगा। खैर अम्मी उठने लगी और बिलाल से कह रही थी कि मैं जा रही हूँ अपने कमरे में। मैं जल्दी चलती उनसे पहले अपने कमरे में आकर सो गई। अगली सुबह मैं जल्दी जल्दी उठकर तैयार हुई। तैयार होकर गाड़ी के पास गई तो 40 साल आसिफ अंकल गाड़ी को साफ करके उसके पास खड़ा था। मैं जैसे ही गाड़ी के पास पहुंची तो वो मुझे सलाम करने लगा। मैंने सलाम का जवाब दिया और गाड़ी में बैठ गए। पैंट शर्ट में वो बहुत खूबसूरत और स्मार्ट लग रहा था। अब मैंने नोट किया कि आसिफ मुझे शीशे में घूर रहा था, बार बार मुझे देख रहा था और गाड़ी भी चला रहा था। मैं समझ गई थी कि ये भी शौकीन है और अम्मी के भी मज़े हो गए और मेरे भी मज़े ही होंगे। लेकिन मैंने ये सोचा हुआ था कि ये बात मैं बिलाल को नहीं बताऊंगी कि मैंने भी मज़े किए हैं इस आसिफ अंकल के साथ। मैंने कहा तुम्हें रास्ता पता है? उसने कहा जी मैडम। और फिर कुछ देर के बाद वो मेरे स्कूल पर पहुंच गया और मुझे कहा कि लो मैडम आपका स्कूल आ गया। मैंने कहा ठीक है, 1 बजे मेरी स्कूल से छुट्टी हो जाती है और आप ठीक 1 बजे मुझे यहाँ मिलो, ऐसा ना हो कि मैं आपका इंतज़ार करती रहूं। उसने कहा मैडम मैं 1 बजे से पहले यहाँ पहुंच जाऊंगा, आप बेफिक्र रहें। फिर वो चला गया। मैं स्कूल में आई और ठीक 1 बजे मेरी स्कूल से छुट्टी हुई। मैं जैसे ही अपना स्कूल का बैग लेकर स्कूल के गेट से बाहर आई तो आसिफ अंकल गाड़ी लेकर खड़ा था। मैं जाकर गाड़ी में बैठ गई और उसने गाड़ी चलाई। अब मैंने नोट किया कि वो बार बार मुझे देख रहा था। उसकी नज़र मेरे शीशे पे टिकी हुई थी। मैंने कहा क्या हुआ? आगे देखें, अब शीशे में आप बार बार देख रहे हैं। मैं कहीं नहीं जा रही, आप घर पे मुझे जी भर के देख लीजिएगा। वो मुस्कुराने लगा, कहने लगा ऐसी कोई बात नहीं है मैडम। मैंने कहा कि हाँ मुझे पता है कैसी बात है, वैसे मुझे भी तुम्हारे जैसे स्ट्रॉन्ग ड्राइवर की ज़रूरत थी। जैसे ही मैंने ये कहा तो वो खुश हो गया और मुस्कुराने लगा, कहने लगा मैडम आप परेशान मत हो, आपको किसी चीज़ की परेशानी नहीं होगी, बस आप हुक्म करें। मैंने कहा हाँ मुझे यकीन हो गया है, बहुत जल्दी मैं आपको तकलीफ दूंगी। आसिफ अंकल कहने लगे तकलीफ की क्या बात है, ये तो मेरा फर्ज है कि आपकी हर बात को मानूं। अब मैं उससे समझ गई थी और वो भी मुझे समझ गया था।
اب بات صرف مجھے اس کو بتانا تھی کہ میں تمہارے کمرے میں آؤں گی اور اس نے تیار ہو جانا تھا، لیکن مجھے اس سے بات کا ڈر تھا کہ کہیں امی نہ آ جائے اس روم میں اور مجھے اور آصف کو ایک ساتھ نہ دیکھ لے۔ آصف تھا تو 40 سال کا اور میں بہت چھوٹی لڑکی تھی اور یہ سوچ رہی تھی کہ پتہ نہیں یہ میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری مشین ہی بگاڑ کے رکھ دے۔ میں نے کہا کہ 2 دن میں دیکھتی ہوں، کہیں امی تو نہیں اس کے روم میں جاتی۔ میں رات کو 1 بجے درمیان اس کے روم میں جھانکا کروں گی۔ بس یہ سوچتے سوچتے ہم لوگ گھر آ گئے۔ میں اپنے روم میں چلی گئی، بیگ رکھا، یونیفارم چینج کر کے ہاتھ منہ دھو کے کھانے کی ٹیبل پر آئی تو شمع نے کھانا لگایا۔ کھانا کھانے کے بعد میں اپنے روم میں جا کر سو گئی۔ وقت کا پتہ ہی نہیں چلا اور رات بھی ہو گئی۔ ہم سب نے مل کر کھانا کھایا، ابو بھی آ چکے تھے۔ پھر رات کے 10 بجتے ہی ہر کوئی اپنے اپنے کمرے میں جانے لگا اور میں بھی اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گئی اور موبائل پر مووی دیکھنے لگی۔ مووی دیکھتے دیکھتے پتہ ہی نہیں چلا اور رات کا 1 بج گیا۔ اب میں نے سوچا کہ جا کر دیکھتی ہوں آصف کے کمرے میں کہیں امی تو نہیں پہنچی ہوئی، اور میں یہ بھی سوچ رہی تھی کہ کہیں مجھے جاتے ہوئے امی یا ابو نہ دیکھ لیں، اگر دیکھ لیا تو مسئلہ خراب ہو جائے گا۔ خیر میں اٹھی، واش روم چلی گئی، ہاتھ منہ دھو کر ہلکا سا دروازہ کھولا اور باہر دیکھا تو مجھے کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ پھر میں امی کے روم کے دروازے پر گئی تو واقعی میں نے جو سوچا تھا وہی ہو گیا تھا، امی روم میں نہیں تھی۔ پھر میں نے سوچا کہ شاید ابا کے روم میں چلی گئی ہوگی۔ پھر میں ابا کے روم کے پاس جا کر اندر دیکھا تو ابا سو رہے تھے۔ پھر میں آہستہ آہستہ چلتے ہوئی آصف انکل کے کمرے کے پاس جا پہنچی اور پھر آہستہ آہستہ میں چلتے ہوئی اس کمرے کی کھڑکی میں پہنچ گئی۔ میں نے کان لگا کے سنا تو اندر سے ہلکی سی سرگوشیوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ یقیناً میری امی اندر روم میں تھی۔ میں نے کھڑکی کو ہلکا سا کھولا، کھڑکی کھل گئی۔ میں جیسے ہی اندر دیکھا تو میرے پیروں کے نیچے زمین نکل گئی، کیونکہ اندر تو امی آصف انکل نہیں۔ پیارے دوستوں، میں امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر تو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ تھینکس فار واچنگ۔